अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, हम लोग की छुट्टी थी आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? हम अच्छे हैं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए भाई, आज हम सबक शुरू कर रहे हैं अपना। मतलब हमने इसको 2 लाइन्स पढ़ लिया था, गैन तक पढ़ा था, और ये हमारा लेसन नंबर 4 थे। अद्दर्सुर राबि' अल हुरूफुल मुतहर्रिका, ब्रैकेट में हरकत लिखा हुआ है। हरकत किसको कहते हैं? ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर जो है वो हर्फ के ऊपर होता है, ज़ेर हर्फ के नीचे होती है, पेश भी हर्फ के ऊपर होता है। ज़बर की आवाज़ भी ऊपर जाती है, ज़बर की आवाज़ ऊपर जाती है, ज़ेर की आवाज़ नीचे जाती है, और पेश की आवाज़ आगे जाती है। और इसके बारे में एक पॉइंट ये भी नोट कीजिएगा कि ज़बर ज़ेर पेश जो होते हैं, ये हरकत, इसको बिल्कुल भी हमें लंबा नहीं करना, हमें इसको बहुत जल्दी से अदा करना है, बहुत जल्दी से पढ़ना है। यानी कि जिस हर्फ के ऊपर भी ये हरकत आएंगी उनको बेटा बहुत जल्दी से पढ़ना होता है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें ताउज़ पढ़ लेनी चाहिए, तस्मिया पढ़ लेनी चाहिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। खौ ज़बर खौ, खौ ज़ेर खी, खौ पेश खू। क़ाफ ज़बर क़ा, क़ाफ ज़ेर क़ी, क़ाफ पेश क़ू, क़ा क़ी क़ू। काफ ज़बर का, काफ ज़ेर की, काफ पेश कू, का की कू। ये साउंड्स आपने अपने जहन में रखने हैं कि जब काफ पर ज़बर आता है तो उसकी कैसी साउंड होती है? का। जब ज़ेर आता है तो कैसी साउंड होती है? की। का जब पेश आता है काफ पर या किसी भी लेटर पर पेश आता है तो उसकी साउंड कैसी होती है? अब काफ पर है तो कैसी होगी? कु। अगर मीम पर पेश है तो मु, अगर बा पर है तो बु। इस तरह से, है ना। जीम ज़बर जा, जीम ज़ेर जी, जीम पेश जू, जा जी जू। शीन ज़बर शा, शीन ज़ेर शी, शीन पेश शू, शा शी शू। या ज़बर या ज़ेर यी, या पेश यू, या यी यू। दौद ज़बर दौ, दौद ज़ेर दुई, दौद पेश दू, दौ दुई दो। लाम ज़बर ला, लाम ज़ेर ली, लाम पेश लू, ला ली लू। नून ज़बर ना, नून ज़ेर नी, नून पेश नु, ना नी नु। रौ ज़बर रौ, राप ज़ेर री, रौ पेश रू, रौ री रू। बेटा एक बात और जहन में रखिएगा कि जब हम इस रा को पढ़ते हैं, अगर रा के ऊपर ज़बर होता है या पेश होता है तो हम रा को हैवी साउंड के साथ प्रोनाउंस करते हैं। अगर रा के नीचे ज़ेर होता है तो हम इसको लाइट साउंड के साथ प्रोनाउंस करते हैं। शुरू में मैंने आप सबको बताया था कि 3 लेटर्स टेम्परेरी पूरे होते हैं, कि वो कभी सम टाइम हैवी साउंड्स के साथ पढ़े जाते हैं, सम टाइम लाइट साउंड के साथ पढ़े जाते हैं। तो उसमें से एक लेटर रा भी था। रा के ऊपर अगर ज़बर होगा या पेश होगा तो हम उसको हैवी साउंड के साथ प्रोनाउंस करेंगे, अगर ज़ेर होगा तो लाइट साउंड के साथ प्रोनाउंस करेंगे। और ये चीज़ आप ज़रूर जहन में रखिएगा, मैं बार बार इसको बोल रही हूँ कि जो रा पर यानी किसी भी लेटर के ऊपर अगर ज़बर आता है तो उसकी एंडिंग साउंड क्या है?
है ना। और अगर ज़ेर आता है तो एंडिंग साउंड क्या है, साउंड को ज़रूर ज़हन में रखिएगा। रॉ पर यानी किसी भी लेटर पर अगर पेश आता है तो एंडिंग साउंड पर आपने ज़रूर फोकस करना है। अब जैसे रॉ ज़बर रॉ ज़ेर री, रॉ पेश रू, रॉ री रू। तो ज़बर तो ज़ेर तुई, तो पेश तू, तो तुई तू। दाल ज़बर दाल ज़ेर दी, दाल पेश दू, द दी दू। ता ज़बर ता ज़ेर ती, ता पेश तू, ता ती तू। सौद ज़बर सौद ज़ेर सी, सौद पेश सू, सौ सी सू। सीन ज़बर सीन ज़ेर सी, सीन पेश सू, सा सी सू। ज़ा ज़बर ज़ा ज़ेर ज़ी, ज़ा पेश ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू। ज़ौ ज़बर ज़ौ ज़ेर ज़ी, ज़ौ पेश ज़ू, ज़ौ ज़ी ज़ू। ज़ाल ज़बर ज़ाल ज़ेर ज़ी, ज़ाल पेश ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू। सा ज़बर सा ज़ेर सी, सा पेश सू, सा सी सू। अच्छा जी, फ़ा ज़बर फ़ा ज़ेर फ़ी, फ़ा पेश फ़ू, फ़ा फ़ी फ़ू। वाव ज़बर वाव ज़बर वाव ज़ेर वी, वाव पेश वू, वा वी वू। बा ज़बर बा ज़ेर बी, बा पेश बू, बा बी बू। मीम ज़बर मीम ज़ेर मी, मीम पेश मू, मा मी मू। यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये लेसन 4 यानी अद्दर्सुर राबिया पूरा हो गया है। अब इंशाअल्लाह कल हमारा अद्दर्सुल खामिस यानी लेसन 5 स्टार्ट होगा। ठीक है। अच्छा जी, अब आपने अगर कोई सवाल करना है मुझसे तो आप पूछिए, और इंशाल्लाह सबक में आपका ना कल सारा सुनूंगी 4th लेसन। अदीबा आपने हैंड रेज किया था, आप क्या पूछना चाह रही हैं बेटा? यहाँ पर कुछ पूछना? मैम कुछ नहीं। अच्छा, ये चीज़ समझ में आ गई आपके? ये आपके फायजा समझ में आया है? यस मैम। जी बेटा। मैम ये खा पेश खू पढ़ा जाएगा ना, या फिर कुछ और पढ़ा जाएगा इसमें? खा में खा पेश खू। अब पता है, अगर हम इसको यहाँ पर अच्छे से समझ लेंगे ना, अब हमारे आगे चल कर ना मेरे ख्याल से 5th लेसन के बाद ना फिर आपके वर्ड्स शुरू हो जाएंगे। वर्ड्स कैसे बनते हैं कुरान पाक में जो हम पढ़ते हैं ना, तो वो इनके साथ ही मिलकर बनते हैं। अगर हमें ये मालूम हो कि फ़तहा जो होता है यानी ज़बर जो होता है उसकी साउंड कैसे आती है और क्या लंबा करा जाता है या नहीं, ये कॉन्सेप्ट आपका यही क्लियर होना चाहिए कि देखें ये जो ज़बर ज़ेर पेश होते हैं बेटा, आपने इसको बिल्कुल भी नहीं खींचना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने यूँ कह दिया जीम ज़बर जा तो मीनिंग चेंज हो जाएगा इसका फ़ौरन। जब हम इसको वर्ड पढ़ेंगे ना आगे चलकर तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो आपने इसको बिल्कुल भी लंबा नहीं करना। आप कैसे पढ़ेंगी? जीम को तो आप लंबा कर सकती हैं, लेकिन जब इसके ऊपर हम हरकत को पढ़ रहे हैं तो उसको हमने किसी भी लेटर पर लंबा नहीं करना। हमने पढ़ना है जीम ज़बर जा। इसी तरह जैसे अब ये है ना जीम ज़ेर जी, ठीक है, लेकिन अगर हमने इसको ऐसे पढ़ दिया जीम ज़ेर जी अगर लंबा कर दिया तो जब हम वर्ड्स बनाएंगे तो ज़रूर मीनिंग चेंज हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो यहाँ का कॉन्सेप्ट आपका यहाँ ही पर ही क्लियर हो जाना चाहिए कि आपने ज़बर ज़ेर पेश को कहीं भी बिल्कुल भी नहीं खींचना है, यानी बिल्कुल भी लंबा नहीं करना है।
अब जैसे शीन आ गया, अब चाहे इसके ऊपर हरकत भी ना लगी हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि शीन पर अगर ज़बर है तो कैसी साउंड प्रोनाउंस होगी? श। अगर शीन के नीचे ज़ेर है और मैं आपसे पूछूं तो इसकी कैसी साउंड आएगी, तो आप क्या कहेंगे? फ़ौरन आप कहने, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर कि शी। लंबा नहीं करना आपने, है ना। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि शीन पर पेश है तो इसकी साउंड कैसी होनी चाहिए, तो आप क्या बताएंगी? शू। वेरी गुड। अच्छा जी, चलिए मैं थोड़ा सा हाइड करती हूँ और आपका टेस्ट लेकर देखती हूँ थोड़ा सा। एक मिनट। हाँ, सबसे पहले मुझे अदीबा बताएंगी, एक छोटा सा टेस्ट है आपके लिए। अदीबा, अगर अगर कॉफ के ऊपर ज़बर है तो बेटे कैसी साउंड आएगी? आप जबर का। हाँ, आप ना हिज्जे नहीं करें, इसको बोलते हैं हिज्जे करना। जैसे मैंने आपको बताया, ये कहलाता है हिज्जे। काफ ज़बर क़ा, काफ ज़ेर क़ी, काफ पेश क़ू, ये क्या कहलाता है? हिज्जे करना। ठीक है, लेकिन आपने हिज्जे नहीं करनी, बगैर हिज्जे के, यानी कि आपने फ़ौरन बता देना है मुझे क्या बनेगा। अगर हिज्जे करनी है तो वो आप अपने मन में कीजिए, अपने माइंड में कीजिए, ठीक है। अच्छा, मुझे आप बताइए, अदीबा बताएंगी अभी। अदीबा, अगर मीम के ऊपर पेश आता है, मीम के ऊपर अगर पेश आता है तो कैसी साउंड आएगी? वेरी गुड। और अगर आइन के ऊपर ज़ेर आती है तो फिर कैसी साउंड आएगी? थोड़ा सा आइन वाली साउंड निकालें। आई, आई। आइन से हाँ जी, वेरी गुड। अगर जाल के ऊपर पेश आता है, जाल, तो फिर कैसी साउंड आएगी? जाल पे अगर क्या आएगा? हाँ, पेश आता है अगर। जी। नो 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 नो, जाल के ऊपर अगर पेश आता है। जू। जू। जी, वेरी गुड। अच्छा जी, अब फायजा आप बताइए मुझे, अगर तोआ के ऊपर ज़बर आता है तो कैसी साउंड आएगी? तो। वेरी गुड। अगर स्वाद के ऊपर ज़बर आता है तो कैसी साउंड आएगी? सो। हाँ जी, सौ, सौ। थोड़ा सा इसको हैवी साउंड के साथ प्रोनाउंस करना है आपने, सौ। ठीक है जी। अच्छा जी, और बताएं, रा के ऊपर अगर ज़ेर होगी तो रा कैसे प्रोनाउंस होगा? री। री, है ना, री। री। ओके। और अगर रा पर ज़बर हुआ तो कैसी प्रोनाउंस होगी? राज रा। रॉ, रॉ, वो होता है ना RAW, रॉ। रा। हाँ जी, इस तरह से। और बेटा, मैंने ये भी आपको बताया था शायद जब मैंने स्टार्ट करा था, जब हमने समझाया था आपको कि ज़बर का एक अपना नाम होता है, ज़बर को फ़तहा कहते हैं। पता नहीं मैंने बताया था आपको या नहीं, लेकिन मैं दोबारा से इसको समझा रही हूँ कि ज़बर को क्या कहते हैं। बताया था। अच्छा, इसको आप फिर नोट कर लीजिएगा कि ये अपना एक नाम है, ज़बर को फ़तहा कहते हैं अरबिक की टर्मिनोलॉजीज़ में। अरबिक में जो टर्म्स यूज़ होती है ना ज़बर के लिए, क्या होता है? फ़तहा। और ज़ेर के लिए होती है कसरा, और पेश के लिए होता है ज़म्मा, दम्मा। ठीक। नेक्स्ट वाला टेस्ट। अच्छा जी, और बताएं, अगर मैं पूछती हूँ आपसे, खा, खा के ऊपर अगर ज़बर है यानी फ़तहा है तो कैसे प्रोनाउंस होगा? ख। अगर दाल के नीचे कसरा है यानी ज़ेर है तो फिर कैसे प्रोनाउंस होगा? दी। दी, वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा, अगर बा के ऊपर दम्मा है यानी पेश है तो? दू। बेटे बा, बा। अच्छा, बू। जी, वेरी गुड। अब आ जाइए इनाया, आप बताइए। इनाया, आप बताएं मुझे, अगर ता के ऊपर फ़तहा है यानी कसरा, वो फ़तहा है यानी ज़बर है, अगर ता के ऊपर फ़तहा यानी ज़बर है तो कैसे प्रोनाउंस होगा था? वेरी गुड। ता के ऊपर अगर दम्मा है तो कैसे प्रोनाउंस होगा?
मैम दम्मा पेश को ही बोलते हैं ना? हाँ बेटा, पेश को। किस पे? ता के ऊपर, ता के ऊपर अगर दम्मा होगा यानी पेश, तो कैसे प्रोनाउंस होगा? दो। वेरी गुड। अच्छा जी, और बताएं अगर सीन के नीचे कसरा है यानी जेर है तो कैसे प्रोनाउंस होगा सीन? सी। वेरी गुड। अच्छा जी, और बताएं अगर हमज़ा के ऊपर फतहा भी हो यानी ज़बर भी हो, और हमज़ा के नीचे ज़ेर भी हो, और हमज़ा के ऊपर पेश भी हो, तो फिर कैसे प्रोनाउंस होगा? थोड़ा सा हार्ड हो गया है भाई, जल्दी से तीनों को एक साथ जोड़ दीजिए। कौन सा? इनाया के लिए ये क्वेश्चन, इनाया बताएंगी मुझे। कौन सा वाला? इनाया, अगर जैसे मैं बताती हूँ कि जैसे अलिफ है, क्या आप बोला आपने इसको? इनाया से पूछा है मैंने कि अगर अलिफ हो यानी हमज़ा के ऊपर ज़बर भी हो, ज़ेर भी हो, पेश भी हो, तो हमज़ा को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? इनाया बताइए। मैम हमजा अलिफ, हमजा ज़बर आ। आप इसको वैसे बताएं, हिज्जे नहीं करिए। ओके। आ। लंबा भी मत करिए। आ। हम्म ई। हम्म उ। आ ई ओ, आ ई ओ। अब आ, आपने ई। अब आपने कैसे प्रैक्टिस करनी है? सबने ऐसे करनी है, सारे लेटर्स पर तीनों हरकत लगा दीजिए, तीनों हरकत लगा दीजिए, सारे लेटर्स पर तीनों हरकत लगा दीजिए। आ ई उ, बा बी बू, ता ती तू, सा सी सू, जा जी जू, है ना? इस तरह से अब आपने बेटा प्रैक्टिस करनी है। ठीक हो गया? उम्मीद करती हूँ ये आपके अच्छे से समझ आ गया होगा। बस बेटा आज आपने इसको अच्छे से रेडी कर लेना है। ये सारा सबक आपका सुना जाएगा कल इंशाल्लाह। ठीक है।